तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीपीएन अनलिमिटेड प्राइवेट प्रॉक्सी एप्लीकेशन के बारे में, जिसका रेटिंग पॉइंट 3.6 है और इसको 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने किया है डाउनलोड। दोस्तों ये वैसे एप्लीकेशन क्या है, कैसे काम करता है, इसका सही तरीका क्या है, क्या क्या फ़ायदे क्या क्या नुकसान इससे हो सकते हैं और कौन सी गलती आपको इसको यूज़ करते टाइम नहीं करना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊँगा। वैसे तो ये एप्लीकेशन रिलीज़ हुआ दोस्तों 24 फरवरी 2026 को, लेकिन 26 जून को इसको अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और आपको सारी जानकारी अच्छे से समझाते हैं ताकि आप कोई भी गलती इसको इस्तेमाल करते टाइम ना कर सकें। और दोस्तों लेकिन मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा, आपने इस एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोड किया था? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो आजकल कहीं से भी किसी भी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेते हो और आपको नहीं पता होता है कि आगे जाके उस एप्लीकेशन से आपके मोबाइल में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपने इसको कहाँ से डाउनलोड किया था? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए आपको कुछ एडवर्टाइजिंग वगैरह भी देखने के लिए मिल जाती है इसमें, तो आपको ऐड को ऊपर की साइड से देख लेना है और सिंपल तरीके से उसको हटा देना है, ताकि आप एप्लीकेशन को आसानी से यूज़ कर पाओ और आपको किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी ना हो। तो चलिए एडवर्टाइजिंग को ऊपर की साइड से हटा देते हैं फटाफट। ऐड को हटाने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करना है। आपको लैंग्वेज वगैरह पूछता है तो आपको सिंपल लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। फिलहाल मैं यहाँ पर अमेरिकन लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ, यानी इंग्लिश को सिलेक्ट करके राइट क्लिक ऊपर की साइड से कर देता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो लैंग्वेज है वो अप्लाई होती है थोड़ी देर में, और अप्लाई होने के बाद में फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना होता है। नेक्स्ट करने के बाद आपको नीचे की साइड से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है और कंटिन्यू यहाँ पर कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको परमिशन वगैरह के लिए अलाउ करना है, एक और बार कंटिन्यू करना है, फिर आपको कंटिन्यू करना है और कनेक्शन रिक्वेस्ट के लिए कर देना है ओके। ओके करने के बाद दोस्तों देखिए दोस्तों एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। यहाँ पर कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि इस वाले ऑप्शन पर डायरेक्टली क्लिक करते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करना है दोस्तों। आपको सबसे पहले सिलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। सिलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद में आपको अलग अलग कंट्रीज देखने के लिए मिलेंगी, जापान, यूनाइटेड स्टेट, रोमानिया, अलग अलग ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अलग अलग ऑप्शन अलग अलग काम के लिए दिए होते हैं। फिलहाल मैं जापान पे क्लिक करके फर्स्ट पे क्लिक करके राइट क्लिक ऊपर की साइड से कर दूंगा। राइट क्लिक करने के बाद में फिर भी आपको ऐड देखने के लिए मिलती है, तो उसको आपको ऐड को अच्छे से देख लेना है। ऐड देखने के बाद डायरेक्टली ये आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है तो ओके कर देना है। देखिए दोस्तों वैसे इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल बहुत सारे कामों में किया जा रहा है आजकल, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग और चैटिंग वगैरह के लिए कर रहे हैं। आप इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहते हो मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन अगर आप कमेंट में बताओगे तो मैं आपको आगे की जानकारी भी कमेंट में अच्छे से दे पाऊंगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको यूज़ करना है, इसका सही तरीका क्या है। देखिए जैसे कनेक्ट हो जाता है आपको नोटिफिकेशन ऊपर की साइड से आ जाती है। कनेक्ट होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको एप्लीकेशन से बाहर निकलना है। बाहर निकलकर जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि एप्लीकेशन का काम सिर्फ कनेक्ट करना है, इसके अलावा एप्लीकेशन में और कुछ भी नहीं किया जाता। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।